भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। रोजाना आपके साथ आनंद प्राप्ति की, भगवत प्राप्ति की, सुख प्राप्ति के ऊपर चर्चा चलती है। इसका तात्पर्य क्या है कि हमें भगवत प्राप्ति कैसे हो, हम अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को सफल कैसे करें। आज एक नया तरीका, नया ढंग आप लोगों के लिए सोच के आया हूँ, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जब भी कभी हम लोग परीक्षा में देने जाते हैं, कहीं हमारी परीक्षा होती है और हमारे सामने प्रश्न रखा जाता है और हमारे को समय दिया जाता है कि हम इस प्रश्न का उत्तर तुरंत घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में लिखना होता है। बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उनमें से ऑप्शन होती है कि आप 7 प्रश्न करने, 10 दिए हुए हैं, आप करते हैं और आप ही हम लोगों में से 100% मार्क्स भी लेने वाले विद्यार्थी होते हैं। तो मैंने भी एक प्रश्न सोचा, अगर मैं आप लोगों को एक प्रश्न बोलूं तो आप लोग सब बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं और तुरंत जवाब देने में सक्षम भी हैं। लेकिन ऐसा प्रश्न पत्र कहीं नहीं मिला होगा कि आप अपने घर ले जाइएगा और कल आके बता दीजिएगा इसका उत्तर क्या है। आपको 24 घंटे का समय मिल रहा है। आप सब लोग 24 घंटे तक बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत एकाग्रचित होकर सुनेंगे। जो प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा और इसका जवाब किसी को आज नहीं देना है। कल मैं आप लोगों से पूछूंगा, तो इसका मतलब अगर किसी को एग्जाम के अंदर प्रश्न पत्र दे दिया जाए कि घर ले जाके जवाब ले आइए, तो आप यही कहोगे फिर तो सारे ही 100% मार्क्स लेंगे, सब जाके पुस्तकें निकाल के नकल करके ले आएंगे और सबके मार्क्स 100% आएंगे। मैं भी ये चाहता हूँ कि आप सब
सभी भक्त लोग 100% मार्क्स ही लें। मैं किसी को भी नहीं चाहूँगा कि वो 99% ले। वो क्या प्रश्न है सुन लीजिए, लेकिन ये प्रश्न मैं जब सत्संग खत्म होने लगेगा उसके 5 मिनट पहले बताऊंगा, क्योंकि मैंने अगर अभी से प्रश्न बोल दिया तो आप लोग सत्संग नहीं सुनोगे। आप अभी से ही सत्संग को छोड़कर उसका जवाब खोजने लग जाओगे। एक नया तरीका सोचा है मन में कि किसी भी प्रकार से हम कामयाब कैसे हों। तो लास्ट के 5 मिनट में आपके सामने वो प्रश्न रखूंगा और कल तक का आपके पास पूरा समय होगा। कोई ये ना कहे कि मैंने देखा नहीं, मैंने कोशिश नहीं की ना। ये कहने का मतलब है आप लोग भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर होना ही नहीं चाहते। सबके पास समय बराबर है। अब 1 मिनट का प्रश्न है, 1 ही मिनट का जवाब है, सोचिएगा। अब बात आती है कि सारे संत महात्मा एक ही बात बोलते हैं, अंतःकरण शुद्धि करना है हमको। सभी गुरु एक ही प्रश्न रखते हैं, अपना अंतःकरण शुद्ध कीजिए। ये हमारी ड्यूटी है, बर्तन हमें मांजना है, ये कर्तव्य है हम लोगों का। यदि हमने नहीं किया, आप सोचिएगा, हम नहीं करते, अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं करते, और दोष किसको देते हैं? या तो भगवान को कि तुम कृपा नहीं करते, या जिन्हें हम अपना गुरु मानते हैं उनको दोष देते हैं कि तुम कृपा नहीं करते। अब आप सोचिएगा, आप अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं करेंगे, इसमें गुरु का क्या दोष है? इसमें प्रभु का क्या दोष है? प्रभु तो मैंने कहा था कृपा कर चुके हैं। नर तनु गुरु संग गोविंद राधे। भगवान 2 प्रकार की कृपा करते हैं, एक मनुष्य शरीर का देना और दूसरा किसी न किसी संत महात्मा का संग देना। वो कृपा भगवान आप और हम लोगों पर कर चुके हैं। अब गुरु हमें मिले, गुरु ने कहा कि आप अपना अंतःकरण शुद्ध कीजिए, बर्तन मांज के लाइए। उस शुद्ध हृदय में, शुद्ध बर्तन में आप दूध भी लेते हैं तो बर्तन को मांज करके लेते हैं, ये सब जानते हैं और कई बार आपसे ये चर्चा हो चुकी है। और आप मांजते भी हैं, बहुत साफ मांजते हैं ताकि दूध फटे नहीं। लेकिन हमने कभी भी अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयत्न नहीं किया। नोट कीजिएगा, प्रयत्न नहीं किया। अगर प्रयत्न करते तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता। अब हम कहते हैं कि ये गुरु और भगवान दोनों आनंद प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि भगवान का तो नाम ही है सच्चिदानंद, सतचित आनंद। ये भगवान के गुण हैं, ये तीनों प्रॉपर्टी उनके तो नाम ही हैं, सच्चिदानंद। अब उनको तो जो पा लेता है, जो व्यक्ति ये 3 चीजें सत चित आनंद, सच्चिदानंद को पा जाता है, जो सत को, चित्त को और आनंद को पा लेता है वो भगवान को पा लेता है। तो इस प्रकार से अब आप लोग सोचिएगा कि आप और हम लोग, हमारे अंदर, भगवान के अंदर सदा 8 गुण हैं। तो गुरु को भी भगवान ये अपने गुण दे देते हैं, यही गुण हमारे को चाहिए। ये 8 गुण भगवान में सदा रहते हैं, रहेंगे जब जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, जब ये जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है तो ये 8 गुण भगवान उसे भी दे देते हैं। अब हमारा जो मन है, हमारा जो मन है गंदा, इसको शुद्ध करने के लिए शुद्ध वस्तु का सेवन करना है। जैसे रोटी दाल शुद्ध खाओ, गंदा खाओगे तो बीमार हो जाओगे। उसी प्रकार से मन में हरि गुरु को लाओ, क्योंकि वो शुद्ध हैं।
तो ये शुद्ध होगा। अगर अशुद्ध को लाओगे, बुरा नहीं मानेंगे, अगर अपने मन में हरि गुरु को छोड़कर अशुद्ध वस्तु को लाओगे तो मन गंदा होगा। अशुद्ध वस्तु क्या है, मैं किसी का नाम लेके नहीं बताना चाहता, आप स्वयं समझदार हैं, स्वयं समझ सकते हैं। हरि गुरु को मन में लाने के अलावा जिसको भी आप मन में लेके आते हो वही अशुद्ध है। अब आप बताइए, सारा दिन हमारे मन के अंदर जहां अटैचमेंट तुमने किया, जहां संसार में राग और द्वेष दोनों को ही अंदर आ जाएगा। राग करोगे तो भी अंदर आएगा, द्वेष करोगे तो भी अंदर आएगा। यही काम, ये क्या कम गंदा है, अनंत जन्म से पहले से ही ये अंतःकरण बिगड़ा हुआ है। इसलिए शास्त्र वेद रोकते हैं, अनन्य यानी कहीं मन ना जाने पाए। नहीं तो क्या होगा, 10 रुपया कमाओगे, 20 रुपया उड़ाओगे, कर्जदार बन जाओगे। एक बार तुमने कपड़े को धोया और गंदगी में 2 बार डुबोया, कपड़ा गंदा हो जाएगा। इसलिए आज निवेदन कर रहा हूं, ये अंतःकरण शुद्धि करने का काम हमारा है। हाँ, अगर आप लोगों को समझ नहीं आता हो कि कैसे शुद्ध किया जाता है, तो मैंने कहा अभी आपसे, शुद्ध वस्तु में मन को लगाओगे तो शुद्ध होगा, मन में अशुद्ध वस्तु को लाओगे तो अशुद्ध होगा। इतना तो सब आप जानते हो कि दूध के गिलास के अंदर, जिसमें दूध का बर्तन हो, जिसमें दूध उबालना हो, उसके अंदर आप सब्जी नहीं डालते। बस इतना समझ लीजिएगा, ये मन ही है। वेदों में कूट कूट के भरा हुआ है कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो, मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। तो आप लोग सोचते होंगे, हमने जितनी पूजा की, पाठ किया, अर्चना की, उपासना की, जप किया, तप किया, व्रत किया, मंदिरों में गए, इतना दान दक्षिणा किया, इसका नतीजा ठन ठन गोपाल। क्योंकि ये सब आपने इंद्रियों से किया, मन से नहीं किया। इधर क्या करा, इधर जाकर के किसी गुरु का सत्संग सुना और वापस मन में संसार को ले आए। एक तरफ प्रभु की लीलाएं मन में आती हैं, दूसरी तरफ ये मेरा भाई है, ये मेरी भाभी है, ये मेरा भतीजा, ये मेरी भतीजी है, आप उनको ले आते हैं। अब हम समझ ही नहीं पा रहे इन चीजों को। ये सब बाहर मिले थे, इन्हें बाहर नमस्कार कीजिए, इनकी बाहर खूब सेवा कीजिए, बहुत ध्यान रखिए, लेकिन मन में इनको लाएंगे तो हम दुख ही उठाएंगे। इसलिए मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, मौका मिला है, मौका मिला है, मत गंवाओ, मत गंवाओ। लेकिन आप और हम लोग गाते तो हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं हम लोग। एक बार मैंने आपको 2 लाइनें कही थी, हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हरि जी मैं तो जैसो तैसो तेरो। मतलब तुम्हारे पास क्या है, वो सब भगवान का है। राग शरण गिरधारी प्यारे, तन भी तेरो मन भी तेरो, मैं चरणन को चेरो। लेकिन हम ऐसे कैसे कहते हैं, ये तो माता जी से मिला है तन, तो हमारे को ये तो पिताजी से मिला है। तन भी तेरो मन भी तेरो, ना ना ना, मन हमारा भगवान का है, ना तन हमारा भगवान का है। फिर कहां से भगवत प्राप्ति होगी, कैसे हमारा कल्याण होगा। सब अपना कल्याण करना चाहते हैं, ऐसा कोई संसार में नहीं जो भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहता, आनंद नहीं पाना चाहता। लेकिन प्रयत्न जो कर रहे हैं, गलत जगह पर हम बर्तन, गलत जगह पर हम साधना कर रहे हैं।
आप लोग पूजा करते हो, कितना समय लगाते हो, पाठ करते हो, कितना समय लगाते हो, लेकिन कोई नहीं देखता कि मन हमारा कहाँ है। मैंने एक सप्ताह पहले यही प्रश्न किया था, सब अपने मन को विचार कीजिएगा, रीड कीजिएगा कि मन में क्या रखा हुआ है, मन में क्या उनसे विचार आते हैं। 50% भक्तों ने इसका जवाब दिया, लिख करके भेजा। 50% ने सुना और अनसुना कर दिया। अब हमारे पास घर के काम इतने, हमारे पास इतनी फुर्सत थोड़ी है कि हम तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दें। आधे तो लोग भूल गए होंगे कि हमने ये प्रश्न किया था। आज जो मैं प्रश्न तुमको दे के जाऊंगा, ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो नकल से भी समझ ना आता हो। खूब पुस्तकें झांक के देखिएगा, पढ़िएगा, और जो प्रश्न मैं आज दूंगा उसका जवाब नोट करके रखिएगा, क्योंकि कोई भी पेपर तुमको घर करने के लिए ले जाने को नहीं देता। भगवान ने, संत महात्माओं ने, वेद व्यास जी ने अनंत ग्रंथ बनाए। हर ग्रंथ के अंदर भगवान का प्रेम भरा हुआ है। गीता ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की पूरी व्याख्या करती है। तो गीता पढ़ के क्या हम अपने को जान सके कि मैं कौन हूं? क्या हमको आत्मज्ञान हो गया? क्या हमारे को भक्ति की तरफ, भगवान की तरफ अन्य भक्ति हमारी हो गई? भगवान ने गीता में कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध च। संसार के सारे काम करो इंद्रियों से, शरीर से, लेकिन मेरा माम सुमरन, केवल मेरा सुमिरन करते रहो। लेकिन आप और हम लोग नहीं समझते। नहीं समझते। पुस्तकें घर में रखने से आप भक्त नहीं बन सकते। ग्रंथ पढ़ने से भक्त नहीं बन सकते। उन ग्रंथों के अंदर डूबो, उनके अंदर समझने का प्रयत्न करो किसी गुरु से, इनका अर्थ क्या है, गहराई से समझो, तब जीवन में उतरेंगी ये बातें। समय उतना ही है, सबके पास उतना ही समय है, और इसी समय में संसार की सेवा करनी है और भगवान से प्रेम करना है। 84 लाख योनियों में एक यही शरीर है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, जब सत्संग सुनते हो तो ध्यान कहाँ होता है? कोई नहीं सोचता इन बातों को। सोचिएगा कि आपके मन सत्संग में होता है कि नहीं होता है। नहीं होता तो है, आंखें बंद होती हैं। नहीं, आंखें कैसे बंद करेंगे? आंखें तो संसार में, तो मन आपका एकाग्र हो ही नहीं सकता। ये साधना कोई करना नहीं चाहता। बहुत कम भक्तों की ये दशा होती है कि सत्संग सुनते हुए अपनी आंखें, अपने नेत्र बंद करके सुनते हैं भगवान की लीलाओं को। अभी 2 दिन पहले मीना जी ने एक प्रश्न पूछा था, वही प्रश्न कल वीना जी ने पूछा था। हम 3 दिन से उसकी व्याख्या कर लिए, लेकिन व्याख्या करने से क्या हुआ? नतीजा वही ठंडन गोपाल है। आप सोचिएगा, पुतली स्थिर हो, अपने स्थान पर हो, जोर नहीं लगाना, यानी पुतली ऐसे स्थिर हो, ऐसा ध्यान होना चाहिए, आंख इधर से उधर ना घूमे। यानी ऐसा तो नहीं होता। हमारी आंखें तो आंखें खोल के पूरे परिवार में मटकती रहती हैं। ये आंखें नहीं मटकती। आंख की किसी से ममता नहीं है, आंख किसी को नहीं पहचानती। आपका मन भटकता रहता है। आपका मन आंखों के माध्यम से अपनी तृप्ति करता रहता है। जिनको नींद आती हो सत्संग में, उन्हें आंखें खुली रखनी चाहिए। मन चंचल होता है तो नेत्र बंद कर लेने चाहिए। कम से कम इतना तो करने का प्रयत्न करो। अगर आंखें
24 घंटे इधर झांक उधर झांक एकाग्रचित होकर के नहीं सुन सकते। मन चंचल होता है तो नेत्र बंद कर लेना चाहिए। इसका नाम है अमादृष्टि। और हमारे गुरुदेव कहा करते थे, आलस आए चंचलता से रहित मन होने पर व्यक्ति, अगर ऐसा लगता है आलस आ रहा है, नींद आ रही है, तो खड़े हो जाना चाहिए, मगर ध्यान शब्दों पर रहना चाहिए, एक एक शब्द को हृदयंगम करने के लिए। नेत्र खुले हों, बंद हों, अध खुले हों, लक्ष्य कहां पर होना चाहिए कि आज के सत्संग का एक भी शब्द, हम लोग जैसे टेलीविजन देखते हैं नहीं, आपस में बातें करते रहते हैं, उस पर कमेंट्स करते रहते हैं और टीवी भी देखते रहते हैं, ऐसे ही हम लोगों को सत्संग की आदत पड़ गई है। मैंने 99% सत्संग सुनने वालों को देखा है कि सत्संग के अंदर संत बोल रहा है, कोई बुनना कर रहा है, कोई बीज छिल रहा है, कोई घर का काम कर रहा है, सब अपना मन संत के सामने बैठे बैठे करते रहते हैं। ये सब क्या हो रहा है? जैसे हम पूजा करते हैं ऐसे ही सत्संग सुनते हैं। पूजा के अंदर मन नहीं लगता, इंद्रियां पूजा कर रही हैं। ऐसे ही हम लोग सत्संग सुनते हैं, मन कहीं और होता है, सत्संग हम सुन रहे होते हैं। इससे हमारी लक्ष्य की प्राप्ति कभी नहीं, केवल धोखा है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, जब आप अपना पूरा समय दे रहे हैं तो पूरा लाभ क्यों नहीं लेते? आप बाजार में जाके 100 रुपए की चीज में 90 रुपए की चीज नहीं लेके आते, कम तुली हुई चीज नहीं लेके आते, 100% उसका रिजल्ट लेते हैं। फिर यहां कमी क्यों? कोई तो कारण होगा। ये सब लोग ध्यान से सुनिएगा, किसी एक की कमी नहीं है ये, हम सबकी यही कमियां हैं। हम लोग किसी को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपको लगता है, मतलब 1 घंटे भी हमारा मन स्थिर नहीं रहता। पाना चाहते हैं प्रेम, राम रस, और मन 1 घंटा भी एकाग्र नहीं हो रहा। देखिएगा, साधना के लिए सबसे पहले जरूरी होता है नमस्कार। आप लोग समझते हैं नमस्कार का मतलब? किसी से पूछो, हाँ हम हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, पैर छू के नमस्कार करते हैं। नमस्कार का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, अपने अहम की 3 चीजें हैं, अहम की, अहंकार की 3 चीजें, अर्थात पृथक सत्ता, ज्ञान और आनंद को परमात्मा में मिला देना। आप बताइए, कौन ऐसा करता है कि आज मैं अपने प्रभु के सामने, अब मैं बिल्कुल जीरो बन के नमस्कार कर रहा हूं। हम तो अपने आप को सेठ जी बन के नमस्कार कर रहे हैं, मिनिस्टर साहब बन के नमस्कार कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट साहब बन के नमस्कार कर रहे हैं। ये नमस्कार जानते ही नहीं। नमन का मतलब शरणागत होना। छोटी छोटी सी बातें हैं जीवन में। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, हमने सही जगह को समझने का प्रयत्न नहीं किया है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे।